अस्सलामुअलैकुम, बोलिए खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे रुयत हिलाल कमेटी का मरकजी इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। चांद होने या ना होने का हतमी ऐलान मौलाना अब्दुल खबीर आजाद करेंगे। महकमे मौसमियात के मुताबिक शवाल के चांद की पैदाइश 3:58 पर हो चुकी है। 30 मार्च को रुयत के वक्त चांद की उम्र 27 घंटे होगी। गुरूब आफ्ताब के बाद चांद 70 मिनट तक आसमान पर मौजूद रहेगा। 20 घंटे के चांद को बराह रास्त देखा जा सकता है। 16 से 18 घंटे की उम्र के चांद को दूरबीन से देखा जा सकता है। और कराची में बोहरी बरादरी आज ईद उल फितर मना रही है। सदर में बोहरी जमात खाने में नमाज ईद अदा की गई। मुल्क कौम की सालमियत और अमन व सलामती के लिए दुआएं मांगी गईं। नमाज ईद की अदायगी के दौरान सदर में बोहरी जमात खाने की तरफ आने वाली सड़कों को रुकावटें लगाकर बंद कर दिया गया। सिक्योरिटी के साथ इंतजाम किए गए। नमाज ईद के दौरान पुलिस और रेंजर्स के एहलकार जमात खाना के एतराफ तैनात रहे। और कराची, अंदरून सिंध और बलूचिस्तान के लिए अच्छी खबर है। स्विस सदन गैस कंपनी ने चांद रात से ईद के तीसरे रोज़ तक गैस की मुसलसल फराहमी का ऐलान कर दिया है। कंपनी का कहना है कि ईद उल फितर के दिनों में गैस की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। स्विस सदन गैस कंपनी ने कहा, मौजूद सार्फिन को ईद उल फितर की पेशगी मुबारकबाद पेश करते हैं। किसी किस्म की शिकायत की सूरत में हेल्पलाइन 1199 पर रुजू करें। सऊदी अरब, फ़लस्तीन, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, बहरीन समेत कई मुसलमान ममालिक आज ईद उल फितर मना रहे हैं। खानेकाओं में ईद की नमाज का अजीम शान इज्तिमा हुआ। यूरोप में भी मुसलमान आज ईद उल फितर मना रहे हैं। यूनान, स्वीडन और स्पेन में नमाज ईद के इज्तिमा हुए और लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश की। पाकिस्तान में ईद उल फितर मुमकिन तौर पर पीर को मनाई जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी नवाब शाह, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर में ईद मनाएंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ईद का दिन रावलपिंडी में गुजारेंगे। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में होगा, जबकि चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान में नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमात होंगे। मुख्तलिफ सियासतदान ईद मनाने अपने अपने आबाई इलाकों में पहुँच गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी नवाब शाह और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईद की नमाज लाहौर में अदा करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ईद का दिन रावलपिंडी में गुजारेंगे। नून लीग के कायद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज लाहौर में ईद मनाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी गढ़ी खुदा बख्श, मौलाना फजलुर रहमान डेरा इस्माइल खान और हाफिज़ नईम रहमान कराची में ईद मनाएंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी मुल्तान और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक लाहौर में ईद करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर आबाई इलाके बुनेर में ईद मनाएंगे। इस्लामाबाद में ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा फैसल मस्जिद में होगा। लाहौर में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा तारीखी बादशाही मस्जिद में होगा। कराची, रावलपिंडी, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क के तमाम शहरों और कस्बों में ईद उल फितर के इज्तिमात में मुल्क की तरक्की, खुशहाली और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की जाएंगी। नाज़रीन, रिवायती ब्यूटी सैलून्स का दौर हो गया पुराना। ख़वातीन के साथ अब मदहजात भी खूबसूरत और तरोताज़ा दिखने के लिए क्या खास ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, जानते इस्लामाबाद के नुमाइंदे मोहम्मद अली जा खान से। रवायती सैलून्स का रिवाज हुआ है पुराना। अब ख़वातीन और मर्द हजरात कहते हैं कि स्किन केयर ट्रीटमेंट के लिए एस्थेटिक्स क्लिनिक से जाना, जहाँ पर असर हाजिर की जदीद टेक्नोलॉजी के साथ ट्रीटमेंट किया जाता है। एक क्लिनिक में मौजूद है और मेरे साथ आप देख सकते हैं एक नौजवान मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं ये कौन सा ट्रीटमेंट करवा रहे हैं और इससे इनको क्या फ़र्क पड़ेगा। बताइएगा कौन सा ट्रीटमेंट करवा रहे हैं और कब से करवा रहे हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं। जी, ख़वातीन के साथ साथ मर्द हज़रात भी अब स्किन की तरफ तवज्जो दे रहे हैं। बिल्कुल, ये पिको फेशियल है। स्किन बेसिकली ग्लो करने के लिए, स्किन टेन को ख़त्म करने के लिए ये वाला प्रोसीजर है और मैं फ्रिक्वेंटली करवाता हूँ एवरी मंथ और अच्छा है। स्किन मेंटेन करने के लिए अच्छा प्रोसीजर है। इसके अलावा काफ़ी सारे स्किन ट्रीटमेंट यहाँ पे हो रहे हैं। ईद पे ख़ास तैयारी करते हैं। बिल्कुल, ईद से पहले मर्द हज़रात को वैसे ज़्यादा मतलब लेनी चाहिए तैयारी, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे फेशियल्स ऐसे हैं जिसमें हाइड्रा फेशियल्स हैं, पिको फेशियल हैं, क्रायो फेशियल्स हैं, नॉन इन्वेजिव हैं और आप अपनी स्किन को ग्लो करें। मर्द हज़रात बिल्कुल ख़वातीन के बराबर आना चाहिए। अब बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे, ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। इनका ये कहना है कि मर्द हज़रात भी ख़वातीन की शाना बशाना इन क्लिनिक्स का रुख करें और ये मेडिकेटेड ट्रीटमेंट है और जो माहिर डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
रुक करेंगे फैसलाबाद का। फैसलाबाद में बड़ों ने शॉपिंग मुकम्मल की, अब बारी आ गई है बच्चों की। बच्चे कपड़े जूते खरीद रहे हैं और मैचिंग की चीज़ें भी तलाश कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं गुलाम दस्तगीर से। गुलाम दस्तगीर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, ईद शॉपिंग के लिए हर कोई बाज़ार में आया हुआ है, बच्चा हो बड़ा हो, बिलखसूस ख़वातीन, लेकिन बच्चे भी किसी से कम नहीं हैं। हमने देखा है कि बच्चे बड़ी तादाद में यहाँ पे आए हुए हैं और उनकी बारी आ गई है जूते लेने की। बच्चे अपनी अपनी पसंद के जूते जो हैं वो यहाँ पे ख़रीदने के लिए आए हुए हैं। बाज़ार ऐसे लग रहा है जैसे बच्चों से ही भरा पड़ा है। किसी को इस तरह के सैंडल पसंद है, कोई मुख्तलिफ जो है वो दीगर जूते वो ले रहा है और यहाँ पे अपनी अपनी पसंद के जूते लिए जा रहे हैं। ये देखें, बच्चों ने अपने खिलौने भी लिए हुए हैं। किसी को खिलौने लेने की फ़िक्र है और कोई कपड़े ले रहा है, लेकिन ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है जूतों पर, क्योंकि अब ईद बिल्कुल सर पे आ गई हुई है। कुछ बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। आपने क्या लिया? चूड़ियाँ, मेहंदी। जूते नहीं लिए? लिए। किधर दिखाएं आप? बिल्कुल ऐसे ही तमाम बच्चों ने, किसी ने जूते लिए हुए हैं, कोई कपड़े ख़रीद रहा है, किसी ने खिलौने जो हैं वो ख़रीदे हुए हैं। बड़ी तादाद में बच्चे भी अपने बड़ों के साथ बाज़ार में आए हुए हैं। जहाँ पर ख़वातीन जो हैं खुद शॉपिंग कर रही हैं, वहाँ पर बच्चों ने अपडेट करने के लिए। हैदराबाद में भी ईद की तैयारियाँ आखिरी मराहिल में दाखिल हैं। कपड़ों जूतों के बाद बच्चे और बड़े खूबसूरत घड़ियों की तलाश में हैं। कौन सी घड़ियाँ ख़रीदी जा रही हैं, जानते हैं इरफान राय से। जी, वक्त की कदर, और वक्त की कदर के लिए ज़रूरत होती है घड़ी की, चाहे वो वॉल क्लॉक हो, चाहे कलाई पर बांधने वाली घड़ी हो। ख़रीदार हमें ईद के मौके पर ख़रीदते नज़र आ रहे हैं वॉल क्लॉक्स। अगर इमरान आपको दिखाएं तो हर तरीके की खूबसूरत वॉल क्लॉक्स जो हैं यहाँ सेल की जा रही हैं। इसी तरीके से हाथ की घड़ियाँ भी फ़रोख्त की जा रही हैं। आप बताइएगा कि घड़ियाँ जो हैं इनकी कीमतें क्या हैं और क्या इनकी अहमियत? इनकी कीमतें तो सर बिल्कुल मुनासिब ही हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है। हमारे पास 500 से लेके 500 की भी है, 800 की भी है, 1000 की भी है, 1200 रुपये की भी है। हर तरह की रेंज की है हमारे पास। 4000 5000 तक सब रेंज के आते हैं हमारे पास। अल्लाह का शुक्र है, ये नाम है हमारा जो है हर चीज़ की क्वालिटी का है। हर कम से कम रेट की भी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रेट की भी हैं। वक्त की कदर और अहमियत का भी बच्चों को अंदाज़ा हो कि ईद के दिन वो यकीनन जो दिन गुजार रहे हैं वो खूबसूरत दिन है और आने वाले दिनों में उनके लिए यादें रह जाएंगी। अपडेट करने के लिए। और ईद में एक दिन बाकी रह गया है। बहुत से शहरियों के कपड़े ना सिल सके, जिसके बायस दर्जियों और शहरियों में नोक-झोंक का अमल भी जारी है। दर्जी कहते हैं कि लोड शेडिंग ने शेड्यूल मुतासिर कर दिया है। मस्जिद जनता नुमाइंदा बोल न्यूज़ आसिफ शहजाद से। आसिफ, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल ईद में एक ही रोज़ बाकी रह गया है जहां पर शहरी ख़रीदारी कर रहे हैं। वहीं पर दर्जियों के पास उनके कपड़े भी रह गए हैं, जहां पर जो डिमांड ज़्यादा होने के बाद दर्जी डिमांड पूरी नहीं कर रहे। शहरियों के साथ नोक झोंक भी उनकी जारी है। दर्जी हमारे साथ मौजूद, उनसे जानते हैं कि कितनी डिमांड आई है, कितने कपड़े आए और क्यों नहीं पूरी हो रहे, क्या मुश्किलात हैं। जी, असल में वजह यह है कि चूँकि दिन ईद के लिए एक दिन रह गया, इस वजह से हम बहुत परेशान हैं। और लोड इस तरह हुआ काम के लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा थी इस दफ़ा, और हमने अपने जो हमारे पुराने कस्टमर हमको कहा हुआ था कि आप काम पहले लेके आए क्योंकि हम टाइम पर बनवा दें, लेकिन हम मुझे माजत ख्वाह है इस वजह से कि लोड शेडिंग भी थी इस वजह से। आज बिल्कुल माजत ख्वाह भी हैं, लेकिन कस्टमर भी मौजूद है। हम उनसे जानेंगे कि उनके कपड़े तैयार नहीं होते तो क्या मसाइल है, क्या मुश्किलात हो रही हैं आपको? अस्सलाम वालेकुम जी, बस आए हुए हैं सर जी, सुबह से इस भाई के साथ बैठे हुए थे। उसने बोला कि आपका काम हो जाएगा और बस अभी तक खड़े हैं। इसका भी बेचारे का गुनाह नहीं है क्योंकि असल में लोड शेडिंग इधर बहुत ज़्यादा होता है ना, तो बस अभी खड़े हुए। भाई ने बोला 4 बजे आपको देंगे तो देखेंगे इंशाल्लाह। आज बिल्कुल शहरी जहाँ पर खरीदारी अपडेट करने की। और म्यांमार में ज़लज़ले से बच जाने वालों की तलाश जारी है। अब तक 1640 अमवात की तस्दीक की जा चुकी है। थाईलैंड में भी मरने वालों के लवाहिकीन गम से निढाल हैं। इंसानी बहरान की सूरत हाल है। म्यांमार से थाईलैंड तक ज़लज़ले की हौलनाक लहर, इमारतें, सड़कें और पुल तबाह हुए। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी हैं। म्यांमार में सैकड़ों अफराद के मरने की तस्दीक की जा चुकी है। मजीद जख्मियों और लापता अफराद की तलाश जारी है। ज़लज़ले के मरकजी मकाम के करीब शहर मुंडाले में एक खातून को 24 घंटे बाद मलबे से जिंदा निकाल लिया गया। बैंकॉक में भी मुतादिद अफराद की हलाकत की तस्दीक हुई है। लोग अपने प्यारों के मरने पर गम से निढाल हैं। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। खेलों के मैदान से शामिल करते हुए आपको बताएं, पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज सिर्फ T20 मैचेस पर मुश्तमिल होगी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने तस्दीक कर दी है। बोर्ड ऑफिशियल के मुताबिक फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम की सीरीज में वनडे मैचेस शामिल नहीं होंगे। ये फैसला एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप की तैयारी की वजह से किया गया है। इब्तिदाई तौर पर
सीरीज़ 3 वनडे और 3 T20 पर मुश्तमिल थी, लेकिन अब उसे 5 T20 तक महदूद कर दिया गया। बांग्लादेश क्रिकेट टीम मई में पाकिस्तान का दौरा करेगी, जबकि पाकिस्तान टीम 3 T20 मैचेस के लिए जुलाई में बांग्लादेश जाएगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे के लिए कौमी क्रिकेट स्क्वाड नेपियर से हैमिल्टन पहुंच गया। खिलाड़ी मकामी वक्त के मुताबिक कल सुबह 10 बजे प्रैक्टिस करेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा वनडे 2 अप्रैल को खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज़ कीवीज को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। मेज़बान टीम ने पहला मैच 73 रन से जीता था। इसी के साथ ही फिल वक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट polnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।